नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। आज 24 जनवरी 2024 दिन बुधवार है और बड़े हमारे सौभाग्य का विषय है कि आज हमारा जन्मदिन भी है और इसमें एक सौभाग्य और भी हमारा जुड़ा हुआ है इस जन्म दिवस के साथ कि यदि इस दिनांक को लिखा जाएगा तो 24/1/2024 अर्थात पहले और बाद में 24 अंक दोनों स्थान पर प्राप्त होते। आज मैं बड़े ही आदर के साथ भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए इस अपने संस्कृत साधना चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि अभी मैंने रामचरितमानस के अयोध्या कांड के एक श्लोक का वाचन किया, नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यद्यपि भगवान श्री राम में सब गुण ही गुण हैं, इसलिए कि उनका आचरण ही ऐसा था कि उनका चरण वंदनीय हो जाता है। पहले भी रहा, आज भी है और प्रत्येक सनातनियों के लिए आगे भी भगवान श्री राम का चरण वंदनीय रहेगा। तो जो मैंने श्लोक का वाचन किया उसमें अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण का कोमल अंग है, नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, और माता सीता को जिन्होंने अपने वाम भाग में विराजमान कराया है, सीता समारोपित वाम भागम। और ऐसे राम जिन्होंने अपने हाथ में महासायक विशाल धनुष जिसका नाम कोदंड था और वो बड़ा सुंदर था, उसको धारण किया हुआ है। ये उसी श्लोक में आया हुआ है, पाणौ महासायक चारुचापम। पाणौ हाथ में, महासायक विशाल धनुष, चारु माने सुंदर, चाप माने धनुष, जिन्होंने अपने हाथ में विशाल कोदंड नामक धनुष को धारण किया है। नमामि रामं रघुवंशनाथम। ऐसे रघुकुल के नाथ भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। अभी 22 जनवरी को
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी तथा यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आपसी सहयोग से अयोध्या में भगवान राम प्रतिष्ठित हुए। और आप सभी ने दूरदर्शन पर भी देखा होगा कि जो राम बालक के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हुए, उनकी छवि वह अनिर्वर्णनीय थी, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। बहुत ही सुंदर उनका रूप शोभायमान हो रहा था। और आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे राम का नामकरण भी किया गया और बालक राम ये उनका नामकरण किया गया। अनेक अनेक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से शुभ मुहूर्त में हमारे आपके सभी के आराध्य देव भगवान राम, जो बहुत समय से लगभग 550 वर्षों से अयोध्या में अपने महल में नहीं रह पाए, अपने मंदिर में नहीं रह पाए, किंतु आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री के आपसी सहयोग से और सभी सनातनियों के सहयोग से उनकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के राम जन्मभूमि में, जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहीं पर कर दी गई। और जैसा कि जो लोग इतिहास पढ़े हैं जानते हैं कि 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त कर दिया और तब से बड़ी दशा चिंतनीय हो गई। और 1990 में जो हुआ, अनेक राम भक्तों का शव क्षत विक्षत गोलियों से भूना गया तथा पूरी अयोध्या लाल हो गई और माता सरयू का जल भी लाल हो गया। इतिहास इस अभूतपूर्व शोचनीय दृश्य को कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन प्रयास करके भगवान राम को अपने इस राम जन्मभूमि के स्थल पर नवीन मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। जो भगवान राम टेंट में निवास करते थे, उन्हें बहुत वर्षों के बाद एक व्यवस्थित भवन प्राप्त हुआ। और जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, इसके पश्चात 1950 में संविधान लागू हुआ, तब से लेकर के और अब तक भगवान राम टेंट में ही निवास किए। अनेक सरकारें आईं, अनेक सरकारें चली गईं, किसी ने भी भगवान राम के लिए एक भवन, एक मंदिर बनाने की बात भी अपने मन में नहीं लाई। इधर अनेक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और इस दिशा में आदरणीय जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी अत्यंत प्रशंसनीय हैं, जिन्होंने अनेकानेक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए
कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था। यद्यपि अनेक लोग कहते रहे, आज भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे कि राम तो काल्पनिक पुरुष थे, राम कुछ थे ही नहीं। और इसको भी लोगों ने यह कह दिया कि अरे जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। इस तथ्य को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस 22 जनवरी के भाषण में भी प्रस्तुत किया। लेकिन भगवान राम यह अयोध्या जो मोक्षदायिनी नगरी है, ऐसी पावन नगरी के अंतर्गत राम जन्मभूमि में जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ उनकी प्रतिष्ठा हो गई। और इस सुंदर मूर्ति को बनाने वाले जो मैसूर प्रांत के अरुण योगी राज थे, वो धन्यवाद के पात्र हैं। क्या प्रभु ने उनको कला दिया है। और मैं अपने इस जन्म दिवस के अवसर पर भगवान बालक राम से बारंबार प्रार्थना कर रहा हूँ, अपनी प्रणामांजलि प्रस्तुत करके, और यह निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हर तरह से न केवल भारतवर्ष की अपितु समग्र विश्व की जैसे सुरक्षा करते रहे वैसे आप करते रहें। और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप आशीर्वचन देते रहें कि वह ऐसे इसी प्रकार से विचार पूर्वक संवैधानिक रीति से विधि विधान पूर्वक धार्मिक कार्य करते रहें और लोगों को अवसर प्रदान करते रहें। वो क्षण गजब था 22 जनवरी का, जिस दिन की 5 दिन के बाद भगवान सूर्य नारायण के दर्शन हुए और 23 तारीख को भी भगवान सूर्य दर्शन नहीं दिए और उसके बाद 24 भी हो गई। लेकिन भगवान सूर्य नारायण वह जैसे लगता है कि भगवान राम का दर्शन करने के लिए यह 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के आकाश पर प्रकट होकर के और अपने वंश में अवतरित भगवान श्री राम या बालक राम के उस प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए विराजमान थे। अब भी धूप होने के कोई आसार नहीं है। यह कोई नया तथ्य नहीं कह रहा हूँ, हमको याद आ रहा है कि जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़ेंगे और त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था तो उनके प्रकट होने पर भगवान भास्कर, भगवान सूर्य भी दर्शन करने के लिए यह अयोध्या के ऊपर 1 महीने तक विराजमान रहे। बहुत लंबा समय, और वो पूरा एक दिन के रूप में लगा। और तुलसीदास जी ने कहा भी है, मास दिवस कर दिवस भा मरमु न जानई को रथ समेत रवि था क्यों निशा कमन विधि होय। तो इस प्रकार से भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नारायण त्रेता युग में भगवान राम के प्राकट्योत्सव को देखते रहे। और तुलसीदास जी ने फिर आगे लिखा, यह रहस्य काहू नहीं जाना। इस रहस्य को कोई जान ही नहीं पाया।
यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मणि चले करत गुण गाना। और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण ने जब भगवान राम के प्राकट्योत्सव का दर्शन कर लिया तो फिर आगे वह पूर्ववत अपनी प्रक्रिया में लग गए। तो इस प्रकार से ऐसे बालक राम जो प्रतिष्ठित हुए हैं उनको मैं बारंबार अपने इस जन्म दिवस के अवसर पर करता हूँ। अपने हार्दिक या अपने अंतः से मैं उनको अपनी प्रणामांजलि प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे भगवान राम अत्यंत वंदनीय थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और इस प्रकार से भगवान श्री राम को मैं बार बार प्रणाम करते हुए और अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, भगवान बालक राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु संपूर्ण विश्व की सुरक्षा कीजिए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दीर्घायु प्रदान कीजिए, जिससे कि वो इसी प्रकार से धार्मिक कार्य में अवश्य लगे रहें। इसलिए कि यह धर्म जो है जब राजनीति से जुड़ जाता है तभी अच्छे कार्य हो पाते हैं। आप बताइए, यदि राजनीति का सहारा न लिया गया होता, राजनीति माने शासन तंत्र का सहारा न लिया गया होता तो अनेक धमकियां मिल रही थी। अब भी लग रहा था कि कहीं कुछ भगवान करे गड़बड़ न हो जाए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और उनकी कृपा सब कुछ ठीक हो गया। हम आप सभी लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म तो सबके कल्याण की कामना करता है। वो एक पक्षीय अपने किसी भी विचार को प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में जो भी कहा जाता है वो सबके लिए कहा जाता है। तो मैं आगे अब कुछ तथ्य पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे कि विश्व मंगल या वैश्विक कल्याण की भावना प्रकट होती रहे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो इस प्रकार से भगवान के पावन नाम का स्मरण मैंने करके और अपनी जिह्वा को, अपने हृदय को पवित्र किया। यह भगवान राम का नाम ऐसा है कि जो चाहे या जो न चाहे, जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से वो भगवान राम का नाम ले ले, उसका कल्याण होता रहेगा। और भगवान राम के नाम का वर्णन ये कोई कर नहीं सकता है। यहाँ तक लिखा गया, तुलसीदास जी ने लिखा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कि राम भी अपने नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। और सनातन धर्म के प्रतिष्ठापक आदरणीय तुलसीदास जी ने तो इतना भी कहा कि भगवान राम के नाम को कहो, भगवान राम के नाम का जप करो और चाहे तुम खींच करके कहो
या रीझ करके कहो, लेकिन फल उसी प्रकार से मिलेगा। बहुत अच्छा उदाहरण दिखाया कि जैसे भूमि में पड़ा हुआ कोई बीज, चाहे सीधे पड़ा हो या उल्टा पड़ गया हो, लेकिन वो उगता अवश्य है। तो वो दोहा आज हम जरूर पढ़ेंगे, तुलसी राम के नाम को रीझ भजो आखीज, भूमि परे ते जामी है उलटो सीधो बीज। तो इस प्रकार से बारंबार अपनी प्रणामांजलि को बालक राम के श्री चरणों में मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर निवेदित कर रहा हूँ और वैश्विक मंगल की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर 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 महादेव। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय।